आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। गाइस, एक, दो, तीन, चार चार क्वेश्चन कराऊंगा मैं। ध्यान से आपको समझने हैं चारों क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन जुगाड़ से करने की कोई जरूरत नहीं है। कैलकुलेटिव है तो कैलकुलेटिव है, एक्सेप्ट करो इस चीज को। जुगाड़ से करोगे एक आध हो जाएगा, हो सकता है आपकी शिफ्ट वाला हो जाए, दूसरे की शिफ्ट वाला ना हो, या वगैरह वगैरह, लेकिन मेंस में धब्बा खा सकते हो। तो प्रॉपर आना जरूरी है। सवाल ये है, हो सकता है कि इस टाइप का सवाल आपके पेपर में आ जाए, ठीक है, लेकिन ये पुराना टाइप है, कोई नया टाइप नहीं है। लेकिन समझ लीजिए इसको सॉल्व करने का स्मार्टेस्ट तरीका। सबसे पहले सबसे बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे पहले सबसे बढ़िया क्वेश्चन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब देखिए, अगर मुझे ये चाहिए, आपने बोला इसकी जगह तो 2 लिख सकते हो, ऐसे लिखा हुआ था, और मुझे ये 4th लेवल पे जाना है। सबसे पहले y -1 बराबर √3 + 2 लिख दो। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं। तो आपने बोला a² + b² - 2ab और a² + b² और +2ab, ठीक है। अब आपने बोला इसको यहां भेज दो, यानी ये 6 आ गया। अब दोबारा से हमें 4th तक चाहिए, फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो इस लेवल के बाद, इस लेवल के बाद। तो आपने बोला a² मतलब y² - 2y का है ना, तो a² + b² - 2ab, और यहां पे आपने बोला 36, और इसको करोगे 36 और 16, और एक तरीके से 16 दिया 48, 36 और 48 कितना हो गया 84, और 2ab 24, 48 √3, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि एटलीस्ट मुझे ये सब चीजें मिल जाए। अब आपने बोला अगर यहां पे देखो ये निकालना है, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूं। अगर मैं यहां से देखूं तो आपको पता चल गया एक तरीके से 2y⁴ - 8y⁴ चाहिए ना। तो आपने बोला 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 168 आ गया, और यहाँ पे 96 √3 आ गया, और ये वाली चीज जो यहां पर है वो जाके नेगेटिव हो जाएगी, तो 8y² पुट कर दो। यानी इसमें पुट कर रहा हूं, इस पूरे की जगह मैं पुट कर, इस पूरे की जगह नहीं, इन दोनों की जगह मैं पुट कर रहा हूं ये। तो आपने बोल दिया पुट कर दो 168 + 96 √3। इसे कहते हैं प्योर मैथमेटिक्स। इसके अंदर आपको सीधा ये तभी हो सकता है, 24 क्वेश्चन हो गए 25वां कर लो, 29 क्वेश्चन हो गए 30वां कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन एंड के लिए होते हैं, शुरू के लिए नहीं होते। ईगो पे लेने वाले क्वेश्चन नहीं होते कि नहीं हमने तो कर रखे हैं 10 क्वेश्चन इस टाइप के, पेपर में हो जाएगा। आपने चाहे 100 क्वेश्चन कर रखे हैं इस टाइप के, पेपर में कैलकुलेटिव क्वेश्चन फंसा सकते हैं। तो आपने बोला ये हो गया, ठीक है। अब यहां पर कितना हो गया 28y - 84, तो इसकी जगह आप लिख सकते हो 14 -14y²। तो अब यहां पे देखो, इन दोनों की जगह लिख दो सिर्फ 84, और यहां पे 96 √3। अगर मैं -14 बाहर ले लेता हूं तो y² - 2y, ठीक है, ये आ गया। अब y² - 2y की वैल्यू कितनी है? y² - 2y की वैल्यू है ये 6 + 4 √3। तो आपने बोला यहां पे 84 एज इट इज, 96 √3 एज इट इज, 96 √3 एज इट इज, और जब आप -14 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो -84, और जब -14 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे -56 √3। 84 से 84 कट गया, 96 √3 -56 √3 इज 40 √3, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? करना क्या है, सिंपल, मुझे ये चाहिए था, मैं इस पे ले आऊंगा, ठीक है। आपने बोला कुछ नहीं, इसको इधर ले जाओ। अगर यहाँ पे 2 की जगह, मतलब अब जैसे मैं, अब यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता था। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो एक पर्टिकुलर चीज के y² - 2y + 6, मान लो इस क्वेश्चन को अगर मैं दोबारा से करना चाहूं तो मैं कैसे कर सकता हूं इस पर्टिकुलर चीज पे, ठीक है। आपने बोला देखो y प्लस, इसको ऐसे ले लेते हैं, y - 1 बराबर √3 + √2, या फिर 2 का होल स्क्वायर। तो आपने बोला a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पर आपका आ गया था 7 प्लस 4√3। तो आप जब इसको इधर भेज दो, यानी मैं इस पे ये वाला भी लगा सकता हूं कि माइनस का 6 और माइनस 2y इक्वल्स टू 4√3। अब आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, आपने बोला कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर, फिर 2ab 2bc, ऐसे करके आप यहीं पहुंच जाओगे। एक ही तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, एक और इस टाइप का क्वेश्चन। अब आपने बोला ठीक है, करके दिखा देता हूं। चलो एक क्वेश्चन वैसे करके दिखा देता हूं, ज्यादा बेहतर रहेगा। आपने बोला अगर हम ध्यान से देखें, x माइनस 1 बराबर √2 प्लस √3 ले लेना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देनी है, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 प्लस 2√6, ठीक है ना, 2ab। अब आपने बोला इसको इधर भेज दो, यानी x स्क्वायर और -4 माइनस 2x बराबर 2√6। मैं क्या करूंगा, यहां पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी कर सकता हूं, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर यूज कर लो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा 2 बीटा गामा 2 गामा अल्फा, रफ है ये। तो आपने बोला a स्क्वायर यानी कि x की पावर 4 तक जाना है ना, b स्क्वायर यानी कि 16, c स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab करोगे तो 2ab यानी कि 8x स्क्वायर, फिर 2bc यानी कि माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 दूनी 16x, और 2bc इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपने बोल दिया कि माइनस का 4x क्यूब, और इसका अगर स्क्वायर करेंगे 4 और 24। ठीक है, अब आपके पास x की पावर 4 है, 4x स्क्वायर है, और यहां यानी कि मैंने x की पावर 4 लिख दिया, इन दोनों को सॉल्व किया तो -4x स्क्वायर लिख दिया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, 4x क्यूब भी मिल गया, और 16x भी मिल गया। ठीक है, -8 चाहिए, तो आपने बोला ये इधर, और जब ये इधर आएगा यानी कि +16 माइनस 24, यानी कि ये भी मिल गया, इधर -8 आएगा, यानी कि 0 आंसर है। यानी मैं जो पहला क्वेश्चन कर रहा था मैं ये भी कर सकता था, लेकिन फिर वो पुटिंग वगैरह करना पड़ता, बात वही थी। पहुंचोगे इसी टाइप की इक्वेशन पे, और करके दिखा देते हैं, एक आध क्वेश्चन से नहीं बात बनती। ठीक है, अब जैसे मान लो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ऑप्शन में थोड़ा सा छेड़छाड़ करी है हमने। ठीक है, वरना ऑप्शन आपने देखोगे इस टाइप के आए थे कि √6 एक ही में था, तो वो तुरंत हो सकता था, लेकिन खैर अब इसको देखते हैं। x माइनस 1 √2 प्लस √3 है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पे 5 प्लस 2√6, इसको इधर भेज दो, x स्क्वायर -4 माइनस 2x बराबर 2√6। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर देता हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, सेम ही तो है जो पहले था, और -2ab यानी कि 8x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस 2ab यानी कि 4 दूनी 8 8 दूनी 16x, और उसके बाद -2bc यानी कि माइनस ही हो जाएगा ना, +2bc होता है, तो यहाँ पे 2 4x क्यूब, और इस तरफ कितना आ गया 4 और 24। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, उस पर देखते हैं। आपने बोला इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो, x की पावर 2 चाहिए ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2x की पावर 4 प्लस 32 प्लस 8x स्क्वायर, और यहां पर आपका, या फिर इन दोनों को इकट्ठे ही सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर आ जाएगा, तो आपने बोला डबल कर दिया, यानी कि इसको मैं -8x स्क्वायर लिख देता हूं, -8x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 8x क्यूब, और ये 24 है इधर जाके, माइनस का 48 बराबर 0। ठीक है, अब हम देखते हैं हमें चाहिए क्या, हमें ये चाहिए था, मिल गया, हमें ये चाहिए था, मिल गया, हमें यहाँ पे 5 चाहिए था, यानी आपके पास -5x स्क्वायर है, बाकी उधर भेज दो, यानी 0 के इधर कितना भेज दूंगा, प्लस का 3x स्क्वायर इधर भेज दिया। ठीक है, ये भी मिल गया। आपको 32 चाहिए था, तो 26 रोक लो,
और 6 भेज दो। तो आपने बोला इधर जाके माइनस का 6x हो गया, ये पॉजिटिव था उधर जाके नेगेटिव, ये नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव, और आपने बोला 28, तो यहां पे कितना -12, इन दोनों को सॉल्व करके -12, तो एक मिनट -16, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -16 आ रहा है, आपको -12 और चाहिए, तो इधर -12 कर दो। ठीक है, अब ठीक है। हाँ, तो अब आपको पता चल गया कि LHS में मेरा आंसर है, RHS में ये है। तो आप देखो इधर, अगर मैं यहां पे 3 कॉमन ले लूं तो x² माइनस 2x माइनस 4, तो आप यहां पे देखो x² माइनस 2x माइनस 4 की वैल्यू कितनी है 2√6, तो 3 इंटू 2√6, तो 6√6 डायरेक्ट। ठीक है, एक और, अब ये तो क्यूब पे है, तो आपने बोला x -1 बराबर 2 1/3 प्लस 2 2/3। अब की बारी क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², ठीक है, प्लस 3ab², तो आपको यहां से मिल गया। अब a³ यानी कि 2, इसका क्यूब करोगे तो कितना, 3 से 3 कट जाएगा, क्यूब करोगे तो, ठीक है ना, 2 की पावर 1/3 का क्यूब कर दो आप, 3 से 3 कट गया, a³ और इसकी 2 की पावर 2/3 का क्यूब करोगे तो ये कट गया, यानी कि 4a³ प्लस b³ प्लस 3ab, 3a, अरे क्या हो रहा है, हाँ 3ab और a प्लस b, यानी कि x -1। देखो मैंने किया क्या, मैंने फॉर्मूला लगा दिया अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा² बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा²। ये था मेरा LHS में। LHS में, RHS में कौन सा लगाया है, RHS में लगा दिया अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, तो मैंने लिखा दिया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा एक ही तो बात है, इसको भी आप लिख सकते हो इस फॉर्म में। तो आपने बोला ठीक है, यानी अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं 3 अल्फा बीटा, अब इसको देखो आप 2 की पावर 1/3 इंटू 2 की पावर 2/3, बेस सेम है तो 2 की पावर 3/3 यानी कि 2 की पावर 1, यानी कि यहां पे आ गया 6, और ये x -1, क्योंकि अल्फा माइनस इसकी वैल्यू कितनी है अल्फा प्लस बीटा की, ये है, पुट कर दी। तो इसको सॉल्व करते हैं, x³ -1 माइनस 3x² प्लस 3x, और यहां पर कितना आ गया 6 -6 माइनस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0, इससे ये कट गया। आपको चाहिए क्या था, ये चाहिए था, मिल गया, और ये चाहिए था, मिल गया, ये चाहिए था, नेगेटिव में आ रहा है, हाँ ये इन दोनों को सॉल्व करोगे तो नेगेटिव में आएगा, मिल गया, और -1 चाहिए था, मिल गया, यानी कि आंसर 0 आ गया, खत्म। थोड़े से ऐसे सवाल हैं जिनको करवाते हुए थोड़े लोग कतराएंगे, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन है जिसके अंदर हम आपको कोई जादू नहीं सिखा रहे, ठीक है, आपको प्योर मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने क्या किया, मैं पहले क्वेश्चन को भी सेम ऐसे कर सकता था कि स्क्वायरिंग ऑन करके इस तरीके से, मतलब अल्फा प्लस इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसको इस तरीके से कर दिया, सब्स्टिट्यूशन से कर दिया, एक ही बात है, आप जैसे मर्जी कर दो निकल जाएगा आंसर। दूसरे वाले में यहां पर आ गया, सेम तरीका, ये वाला क्यूब का था तो क्यूब, मतलब आपको क्या करना है ना, आपको मछली की आंख पे टारगेट करना है कि आपको फाइंड में बोला क्या है। अगर मुझे x की पावर 4 पहुंचने को बोला है तो मैं पहले x से x² निकालूंगा, फिर x की पावर 4 पे पहुंच जाऊंगा। अगर मुझे x³ पूछा है तो सीधा x से x³ पूछ सकते हो, कल को 6 पे बोलेगा तो स्क्वायर निकाल के फिर क्यूब कर देना, या क्यूब निकाल के फिर स्क्वायर कर देना, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है फिलहाल के लिए, आई होप कि ये क्लास आपके बहुत काम आएगी। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस। कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप चाहते हैं इस टाइप से मैं और क्लासेस दूं, तो आप बताना कमेंट सेक्शन में। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय बाय।